बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शिवसेना पर फर्जी एफआईआर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस परिसर में धक्का मुक्की कर बेइज्जत करते हुए शिवसेना प्रदेश प्रमुख के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वाले थाना प्रभारी पर जांच कर कार्रवाई कराने शिवसेना सड़क पर उतरता नजर आया है। यहां तक कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल मामला हक अधिकार दिलाने का था, जिसमें सिमगा थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ निरीक्षक ध्रुव कुमार मार्कंडे के द्वारा 27 मई को एसपी कार्यालय में जाने से रोका गया। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष यदू के बताए अनुसार अन्य पदाधिकारियों को भी रोका गया और अभद्र व्यवहार कर एक जन नेता के साथ धक्का मुक्की कर जबरन गाली गलौज किया गया, जिसमें प्रदेश प्रमुख धनंजय परिहार सिंह के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं गिरफ्तार कर मारपीट करने का प्रयास भी किया गया। सिमगा थाने ले जाकर फर्जी एफआईआर में कई गैर जमानती धाराओं को जबरन जोड़कर द्वेषपूर्ण कार्य करने का शिवसेना पर आरोप लगाया। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष संतोष यदू का कहना है कि जिस मामले की बात एफआईआर में किया गया है, वहां से शिव सैनिकों के द्वारा किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं किया गया, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर जहरीले संयंत्र को लगने से रोकने का निवेदन किया गया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस प्रकार से कार्रवाई करना संदेहास्पद है, जिसकी जाँच आप खुद करें और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर का सीसीटीवी फुटेज का भी जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं प्रदेश स्तरीय उक्त प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। बलौदाबाजार से अमृत साहू की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत है जहाँ पे जो है एक प्लांट लगना था, ट्रीटमेंट प्लांट, और वो प्लांट के हम विरोध करते रहे। वहाँ सबो पार्टी विरोध करते रहे, भाजपा, कांग्रेस, जो भी कांग्रेस सबो। लेकिन जो है वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करेगी इसे, वो बहुत ही जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई करेगी इसे। जबकि वहाँ पे बोला क्षेत्रीय विधायक मन तोड़ीस मंच ला, वहाँ मारपीट करीस, पुलिस के साथ होकर मन के लाठीचार्ज भी हुई। वो दौरान हम नहीं रहे, हम तो दूर खड़े रहे। ओकर बाद हम जाके लोकतांत्रिक तरीका से हम विरोध दर्ज कराएंगे। ओकर बाद 8 महीना बाद पुलिस हम लोग फ़ोन करके धमकाते, बोलते सिमगा थाना में तोर नाम से गैर जमानती धारा है, जेकर माध्यम से तोला अंदर कर ले जाही, कोई भी प्लांट में जाके तय अब गेट उट में प्रदर्शन करना बंद कर दो। तो एमन का है कंपनी के इशारा में ये प्रशासनिक जन पुलिस के अधिकारी है, एमन जो है बिके हुए हैं और एमन कंपनी के इशारा में मोर ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं और लगाम लगा करके कंपनी का फायदा पहुँचाना चाहते हैं। ओकर वजह से एमन जब मैं एसपी साहब से मुलाकात करे बर आ रहे हैं, तो मुलाकात के दौरान बोला मुलाकात नहीं करन दी, और बाहर में ही सिमगा के जो पीआई है वो बाहर से ही मतलब धक्का मुक्की करते हुए, जाति सूचक गाली देते हुए और हमारे शिवसेना के प्रदेश प्रमुख को भी गाली देते हुए जो है मतलब ज़बरदस्ती अपन गाड़ी में बिठा ली। तो गाड़ी में बिठा करके पूरा भाटापारा सिमगा दिन भर घुमावत रही से। ओकर बाद मोर पर कार्रवाई कर दी और कार्रवाई के साथ 7 धारा लगा दी और 7 में से ST/SC धारा भी लगा दी। मैं पूछना चाहता हूँ 400 के संख्या में पुलिस बल तैनात रही से, मैं का उमन का जाति या कोई पहचाने तो नहीं रहे ना कि जाति समय मैं बोल के कोई मार दूँ या कुछ कर दूँ। और दूसरा चीज़ मोर द्वारा ना मारपीट करेंगे ना कुछ नहीं करेंगे। सरकारी तंत्र के द्वारा जो है वीडियोग्राफी साफ करे जाते रहे से, और अगर नहीं करे हुई तो मैं वीडियो देवर तैयार हूँ। मोर पास सारा वीडियो हवा कि हम कैसे तरीके से ज्ञापन वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो पूर्ण रूप से जो है ये मामला फर्जी है और फर्जी केस में मोर पर प्रतिबंधात्मक धारा लगा करके एमन क्षेत्र के कंपनी के दलाली करे खातिर फंसाए गए हैं और फंसा के 14 दिन मोला कड़ा जो है जेल में रखेगी। जमानत में कई प्रकार के रोक एमन लगेगी, लेकिन जमानत अभी मिल गए है। अभी शिवसेना के प्रदेश प्रमुख के नेतृत्व में हमन एक आक्रोश रैली निकालें और आक्रोश रैली निकाल के ज्ञापन अभी सौंपे हैं माननीय एडिशनल एसपी साहब ला। अब देखना है कि कार्रवाई अगर तत्काल में कर दी, सिमगा टीआई अगर निलंबित नहीं करी तो ये आंदोलन लगातार चलत रही। गाँव हम आंदोलन करबो और जब तक एक ये नहीं हुई आक्रोश रैली हम निकाला देंगे। मैं शिवसेना से जिला अध्यक्ष संतोष यदू बोल रहा हूँ। लोग का सुहेला से रैली भी था और हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ में झूठा एफआईआर लॉन्च किया गया, उनको जेल भेजा गया और जेल भेजने के उपरांत में इनके साथ गाली गलौज किया गया, जाति सूचक गाली गलौज किया गया और साथ में इन्होंने शिवसेना के पदाधिकारी जैसे मुझे भी इन्होंने गाली बकी जिन्होंने अरेस्ट किया उस वक्त। हमारा विरोध बस यही है कि एक तो झूठा मुकदमा है, इसकी जांच किया जाए और जांच उपरांत में निर्दोष पाए जाने पर उस केस में से नाम इनका संतोष का हटाया जाए और जिस टीआई ने हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हम सबको गाली बका है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उसकी भी जांच किया जाए, विभागीय जांच किया जाए और गाली बकने के ऊपर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हम लोग का डिमांड है।
क्या बोले एडिशनल एसपी ने, क्या आश्वासन दिया? एडिशनल एसपी साहब ने ये बोला कि वहाँ पे जो सीसीटीवी था जहाँ जन सुनवाई में गए थे वहाँ सीसीटीवी के हिसाब से देखेंगे, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो हम लोग पक्का कोशिश करेंगे उसमें से नाम हटाया जाए। और ये ज्ञापन जो हम लोगों ने आज दिया है कि उसने गाली बकाई बोले ज्ञापन हमको आज मिला है, इसमें भी हम लोग विभागीय जाँच पक्का से कराएंगे। और अगर हम लोग की जाँच की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर हमारे पदाधिकारी हमारा कार्यकर्ता अपना बयान देना चाहेगा तो बोले उसके हिसाब से बुला के फिर उसमें हम लोग बयान दर्ज करेंगे। सर, जन सुनवाई में काफ़ी दल के जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, केवल शिवसेना को ही टारगेट क्यों किया गया है? देखिए, जन सुनवाई में सुबह 9 बजे से पंगा चालू हो गया था और उसमें कतिपय राष्ट्रीय दलों के भी चुने हुए प्रतिनिधि थे। जो लोग वहाँ पे जाके धक्का मुक्की तोड़ फोड़ उन लोग का पहले से चालू हो गया था। पुलिस ने ये पता नहीं क्यों एक शिवसेना और दूसरे छोटे छोटे अन्य दल हैं, गरीब गांववासी हैं, इनके खिलाफ में क्यों दर्ज किया मुकदमा? जन सुनवाई इसलिए होती है कि आम लोगों के जन के हितों की रक्षा किया जाए, इसलिए नहीं होती कि आप उसको डंडा मारो और उसको उठा के अरेस्ट कर लो। और जिन लोगों ने वहाँ पे डंडा चलवाया उन लोग के खिलाफ पुलिस ने या शासन ने एक भी कदम नहीं उठाया है। हमारा कहना है कि जो फोटोग्राफी में आया होगा, जो सीसीटीवी में फोटोग्राफी में पुलिस के द्वारा फोटोग्राफी में जिन लोग के नाम है, फिर वो चाहे वो विधायक हों कि पार्षद हों कि सांसद हों, जिनका भी नाम आए, हमारा कहना है उन सब को खिलाफ में जुर्म को पंजीबद्ध सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा किया जाए और बगैर किसी हित और राग और द्वेष के किया जाए। यदि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करे, शिवसेना आगे क्या करेगी? देखिए, हम लोग का रास्ता एकदम तैयार है और हम लोगों ने संतोष जी को पहले ही बोल दिया है कि ये मुद्दे पर अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होता है, अगर वो या तो माफ़ी मांग ले टीआई महोदय, जिससे कि हम लोग उसको उस विषय को छोड़ें, लेकिन जांच का विषय तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी 200 जगह पर इनको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में इनको गली गली में भाषण देना है और 200 जगहों पर इनको प्रदर्शन करना है और सेम डिमांड नोट हम लोग हर जगह से हमारे बलौदा बाजार प्रशासन को भेजेंगे। ये 200 जगह का हम लोग का अभी का लक्ष्य है और हमको मालूम है उसके बहुत पहले ये मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि न्याय करने के लिए बैठे हुए और न्याय पक्का होगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। नाम बता दीजिए। धनंजय परिया। पिछले दिनों में शिवसेना अध्यक्ष संतोष सेठी की एक पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके संबंध में आज शिवसेना के लोग रैली के रूप में आए थे और ज्ञापन देकर गए हैं, जिसमें उनकी मांग है कि उस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए जिसमें गिरफ्तारी की गई थी और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है मामले से जो है उनका नाम नहीं आए और साथ ही जो है थाना प्रभारी के दौरान कार्रवाई के समय कुछ अपशब्द कहे गए थे, ये शिकायत की गई है, तो जिसके संबंध में जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जन सुनवाई का मामला बताया जा रहा है, तो उस मामले में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? जो FIR हुआ था सिमला थाने में जन सुनवाई 2021 में था, तो उस समय 19 लोग उसमें नामजद आरोपी थे, साथ ही अन्य लोग का भी उसमें जिक्र किया गया है। उसमें मामले में विवेचना जारी है, फिलहाल 19 लोग उसमें आरोपी हैं। तो गिरफ्तारी केवल एक ही की हो पाई है क्या? अभी उसमें 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए उसमें प्रयास किया जा रहा है। सर, बताया जा रहा है कि बड़े जनप्रतिनिधि नेता भी उसमें शामिल है, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। जन सुनवाई के संबंध में वीडियो को प्राप्त किया गया है और जो जन सुनवाई का जो वीडियोग्राफी किया गया था उसका जो है अध्ययन किया जा रहा है, उसमें किसकी क्या क्या भूमिका थी, उसके आधार पर उस प्रकरण में आगे और कार्रवाई की जाए। सर, 2021 का मामला बता रहे 2022 आ गया है, लेकिन अब तक वीडियो फुटेज की जांच नहीं हो पाई। अब वीडियो फुटेज जो है अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए गए थे। प्रारंभिक स्तर पर जो वीडियो फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध थे उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। अन्य जगहों से वीडियो फुटेज उसमें प्राप्त किए गए हैं, उसका अभी विवेचना में जो है उपयोग किया जा रहा है और आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।